हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का मैथ, जिसका हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 3 का इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन कराएंगे, इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.1 कराएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम देरी ना करते हुए अपने चैप्टर 3 पर चलते हैं। चैप्टर 3 है हमारा मैट्रिक्स। चैप्टर 3 मैट्रिक्स। इसका जो प्लूरल होता है वो मैट्रिसेस होता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स की पहले हम आपको डेफिनेशन बताएंगे कि मैट्रिक्स होते क्या है। ठीक है, ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। जो हमारा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है एक, जिसका जो डाटा होता है हमारे पास वो किसके फॉर्म में होता है, रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसकी मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे पहले। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट a rectangular arrangement of data in form of row and columns called matrix। इसी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। जो हमारे किस फॉर्म में होते हैं, रो और कॉलम के फॉर्म में होते हैं। रो हमारी किस प्रकार से चलती हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, रो जो चलेगी वो हमारी इस प्रकार से चलेगी रो, और जो कॉलम चलेगा वो इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारी रो है जो इस तरीके से चलेगी सीधी, जो इससे चलेगी इस प्रकार से चलेंगे हम इसमें तो रो में चलेंगे, और इस प्रकार से चलेंगे तो कॉलम में चलेंगे। इतना क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, इन मैट्रिक्स हैविंग m नंबर ऑफ रो एंड n नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसे क्या बोलेंगे हम, इफ मैट्रिक्स हैविंग m number of row and n number of column is called order of matrix। ठीक है, तो कैसे होगी मैट्रिक्स, फॉर्म में किस में होगी, m इंटू n की फॉर्म में होगी। जैसे कि एग्जांपल 3 इंटू 3 और एग्जांपल 2 इंटू 2, या तो जैसे कि इसमें 3 इंटू 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इस फॉर्म में है तो किस फॉर्म में है वो, 3 इंटू 3 की फॉर्म में है, तो इसे क्या लिखेंगे हम, 3 इंटू 3 की फॉर्म में। अगर 2 इंटू 2 की फॉर्म में है तो क्या लिखेंगे, जैसे कि 1 2 3 4। ये इसमें हमारे रो कितने हैं, 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इसमें नंबर ऑफ रो क्या है हमारा, m है, और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इसमें n है। इतना क्लियर है? ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं।
एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया है तो मुझे पूरा विश्वास है समझ आ रहा होगा, आ रहा है समझ? ठीक है। फिर है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स दे रखा हो तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? फर्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स, तो क्या होता है? ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? रो इंटू कॉलम। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें हमारे नंबर ऑफ रो कितने हैं? रो कितने हैं? 3, और कॉलम भी कितने हैं? तो 3। तो क्या हो जाएंगे इसमें? एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 9। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है? 3 इंटू 3 है, ये 3 की है, तो क्या हो जाएगा इसमें एलिमेंट? 9 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स, नेमिंग ऑफ एलिमेंट। एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू, जैसे हमें ये दे दी A11 A12 A13 और A21 A22 A23 और A31 A32 और A33, इस तरीके से हमें क्या दी है? एक मैट्रिक्स दी है। तो इसी में हम क्या करेंगे? इसके नंबर करेंगे। तो ए क्या है इसमें? एलिमेंट, और आई क्या है इसमें? रो, और जे क्या है इसमें? कॉलम। इतना क्लियर है? ए क्या है? एलिमेंट, और आई क्या है इसमें? रो, और जे क्या है इसमें? कॉलम। जैसे कि 2 4 5 6 2 4 और 3 4 2, इसमें मैं बोलूं जैसे एक डिजिट, एक जैसी डिजिट है वो नहीं पूछती, जैसे 2 2 मैंने इसमें लिख दिया। जैसे 6 है तो मैं पूछू इसमें 6 हमारा कौन से नंबर पर है? तो किसमें है बेटा 6? ए कॉलम, किसमें? कॉलम 2 में, क्योंकि रो इस प्रकार से चलेगी। रो क्या है? 1 रो कॉलम 1। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये क्या है? कॉलम, मतलब रो 2 कॉलम 1। ठीक है, तो A21 में है तो ये क्या हो जाएगा? 6 इक्वल A21 इक्वल टू 6। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है? हमारी 7 प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स 7 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट में है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स का क्या होता है? मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, जिसमें सिर्फ क्या हो? एक कॉलम हो, वही हमारा क्या हो जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। एग्जांपल 1 2 3, इस तरीके से, और ये किसका हो जाएगा? 3 इंटू 1। इतना समझ आया? इसी प्रकार से रो मैट्रिक्स सेकंड, रो मैट्रिक्स इक्वल टू सेम मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, जिसमें क्या हो? सिर्फ एक रो हो, तो वो हो हमारा क्या हो जाएगा? रो मैट्रिक्स। तो जैसे एग्जांपल 1 2 3
1 2 3 4 इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 4। समझ आया यहां तक। इसी प्रकार से हमारी थर्ड है। थर्ड में है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जहां पर हमारे नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या हो जाए नंबर ऑफ कॉलम। तीसरा है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स इन विच, लिख दो ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जहां पर हमारे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि यहां क्या लिख देंगे, रो इक्वल टू कॉलम, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ, ठीक है मैंने रो और ये ही लिख दिया। जैसे कि एग्जांपल लिख दे, एक एग्जांपल भी दे देंगे इसमें 2 3 6 7 8 9 11 5 और 9। तो इसमें क्या है, रो भी हमारी 3 है और कॉलम भी हमारे इसमें 3 है, इसीलिए हमारी क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपसे अगर कभी डेफिनेशन आ जाए स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इसी प्रकार से हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल में हमारा क्या होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, जहां पर हमारे जो डायगोनल जहां पर बन रहा है वहां पर हमारे क्या होने चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट्स। तो लिखेंगे फोर्थ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। जो हमारे डायगोनल को छोड़कर और सारे एलिमेंट्स क्या होंगे जीरो। जैसे कि ए इजकल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो ये हमारा क्या है, डायगोनल बन रहा है। तो ये हमारे क्या है, जीरो नहीं है और सभी हमारे क्या है जीरो है। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स है फिर फिफ्थ। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में हमारा कौन कौन से हैं भाई, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज स्केलर इफ डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। क्योंकि इसमें क्या है स्केलर और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, कुछ कुछ सेम सी होगी। तो लिख देंगे ए डायगोनल मैट्रिक्स is scalar if diagonal element are equal। अगर क्या है जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे तो। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा 0 1 0 0 1 0 0 और 0 0 1।
इस तरीके से इसका जो है हमारा एग्जाम्पल होगा। हम यहाँ पर भी लिख दूं मैं इसे, जैसे कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, इसी प्रकार से हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 6th आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल 1 एंड रेस्ट ऑल 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो लिख लीजिए, मैं बोल देती हूँ या लिखवाऊं? ठीक है, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which element in the diagonal are all in 1, किस में है? सारे 1 में है। एंड रेस्ट ऑल 0 is called आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि इसको 0 ए इक्वल टू सेम जो अभी डायगोनल का दिया है 0 0 0 1 0 और 0 0 1, और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो इसे क्या बोलेंगे? 1 इंटू 1, और ये क्या है? 3 इंटू 3। क्लियर है इतना? ठीक है, इसी प्रकार से हमारी 0 मैट्रिक्स है 7th। तो 0 मैट्रिक्स हमारी कौन सी है? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, लिख देते हैं हम, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी 0 मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इफ ऑल आर 0, अगर सभी एलिमेंट्स क्या है उसके 0 हैं, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? 0 मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? जैसे कि 0, तो 1 इंटू 1, या ए इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0, इस तरीके से दिया है। ये किसके? 3 इंटू 3। और इसे डिनोट रिप्रेजेंट किससे करेंगे? रिप्रेजेंट y इक्वल टू 0। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारे चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन यहाँ पर समाप्त होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो और पसंद आ रही हो, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।